हेलो दोस्तों। आप सभी लोग एनाबेल के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक हॉन्टेड डॉल है जो आज भी वॉरेंस के ऑक्यूल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। ये म्यूजियम अमेरिका के कनेक्टिकट नामक एक जगह पर स्थित है और इस डॉल को देखने के लिए हर साल कई विजिटर्स आते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2014 में रिलीज हुई मूवी द एनाबेल के बारे में पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये मूवी अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक जगह पर सेटअप है। मूवी में दिखाया गया है कि जॉन, जो एक डॉक्टर था, उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मिया को एक डॉल गिफ्ट की ताकि उनका होने वाला बच्चा उससे खेल सके। जिस रात उसने वो डॉल गिफ्ट की, उसी रात बहुत तेज आवाज के कारण जॉन और मिया की नींद खुल गई। वो आवाज उनके पड़ोसी हिगिंस के घर से आ रही थी। हिगिंस के घर पर दो लोग घुस गए थे और उन्होंने हिगिंस कपल की हत्या कर दी थी। जब मिया पुलिस को कॉल कर रही थी, तभी वो दोनों किलर्स उनके घर में घुस गए और जॉन और मिया के ऊपर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और उन्होंने एक किलर को मार दिया, जबकि दूसरी किलर, जो एक औरत थी, उसने खुद का गला काटकर अपनी जान ले ली। जिस वक्त वो औरत अपनी जान ले रही थी, तब उसके हाथ में वही डॉल थी जो जॉन ने मिया को गिफ्ट की थी। न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि वो किलर्स कोई और नहीं बल्कि हिगिंस की ही बेटी एनाबेल थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उन दोनों की हत्या की थी। दरअसल वो दोनों एक कल्ट का हिस्सा थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद से ही जॉन और मिया के घर में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई, पर उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद मिया ने एक बेटी को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम लिया रखा। जॉन और मिया ने पैसाडेना नाम की एक जगह पर अपार्टमेंट किराए पर लिया और जॉन ने उस डॉल को फेंक दिया। उसके बाद वो उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अगली ही रात मिया को महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास मौजूद है और वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसको अपने अपार्टमेंट में किसी आत्मा के होने का एहसास हुआ जो बहुत गुस्से में थी। मिया को पता चलने लगा था कि वो आत्मा एनाबेल की ही थी, जो उस घटना के बाद से बहुत गुस्से में थी और वो उसे और उसकी बेटी लिया को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। एक दिन जब मिया बिल्डिंग के बेसमेंट में गई, तब उस पर एक डार्क और मिस्टीरियस आत्मा ने हमला कर दिया। वो चीज जो भी थी, उसने मिया को बहुत डरा दिया था। मिया जान बचाकर भागी और वो आत्मा उसका पीछा करने लगी। उस दिन मिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल पाई। उसे पता चल चुका था कि वो आत्मा एनाबेल की ही थी। मिया इस बात से बहुत डर गई थी और उसने डिटेक्टिव क्लार्किन को कॉल किया ताकि वो एनाबेल और उसकी कल्ट के बारे में और ज्यादा जान सके। मिया को पता चला कि एनाबेल और उसके कल्ट के मेंबर्स सुपरनैचुरल जीवों से बात किया करते थे और उनको उस दुनिया से इंसानों की दुनिया में बुलाते थे। उसी दौरान मिया की दोस्ती उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत एवलिन से हो गई थी। मिया और एवलिन ने मिलकर उस कल्ट के बारे में और ज्यादा पता किया। उनको पता चला कि उस कल्ट के लोग शैतान की पूजा करते थे। वो कल्ट शैतान की पूजा करने वाले लोगों का एक ग्रुप था जो इंसान की बलि देता था ताकि शैतान लोगों की आत्माओं के बदले उनकी इच्छाएं पूरी करे। उस रात अपनी जान लेते वक्त एनाबेल ने भी एक शैतान को बुलाया था। वो शैतान उस दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ गया और जॉन और मिया का पीछा करने लगा और उनका पीछा करते करते वो उनके नए अपार्टमेंट तक पहुंच गया था। वो शैतान एक इंसानी आत्मा की तलाश में था जिसके लिए उसे इस दुनिया में बुलाया गया था। एक दिन जब मिया घर पहुंची, तब उस शैतान ने उस पर और उसकी बेटी पर हमला कर दिया। वो डॉल भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। तब जॉन ने एक प्रीस्ट फादर पेरेस को बुलाया। फादर पेरेस ने बताया कि कई बार शैतान नॉन लिविंग चीजों जैसे डॉल्स पर भी कब्जा कर लेता है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। उस शैतान को रोकने का एक ही रास्ता था कि उसे किसी इंसान की आत्मा दी जाए। फादर पेरेस ने उस डॉल का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की ताकि उस शैतान को
उस डॉल से बाहर निकाला जा सके, पर कुछ नहीं हुआ। तब फादर पेरेज उस डॉल को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए और उन्होंने एड और लोरेन वॉरेन की मदद मांगी। जब फादर पेरेज डॉल को लेकर चर्च में घुसने ही वाले थे, तब उन पर उस शैतान ने हमला कर दिया और उस डॉल पर वापस कब्जा कर लिया। उस हमले में फादर पेरेज बहुत घायल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब जॉन उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, तब फादर पेरेज ने बताया कि वो शैतान बहुत ताकतवर है और वो शैतान ही एनाबेल की आत्मा के रूप में मिया को डरा रहा था। उस शैतान का एक ही मकसद था, वो मिया की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया था। उसी रात जब एवलिन मिया के घर पर थी, तभी वो शैतान फादर पेरेज का रूप लेकर वहां आया और मिया की बेटी को अपने साथ ले गया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मिया ने अपनी जान देने का फैसला किया ताकि शैतान उसकी आत्मा को ले ले और उसकी बेटी को सही सलामत वापस छोड़ दे। मिया ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, पर उसी वक्त जॉन और एवलिन ने आकर उसे रोक लिया। तब एवलिन ने कहा कि वो मिया की जगह अपनी जान देना चाहती है ताकि मिया की बेटी को बचाया जा सके। एवलिन ने बताया कि कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी बेटी की मौत हो गई थी और वो खुद को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती थी और अब मिया की बेटी की जान बचाकर वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। तभी एवलिन ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी और उसके तुरंत बाद वो डॉल धीरे धीरे वहां से गायब होने लगी और मिया की बेटी वापस सेफली अपने घर पहुंच गई। मूवी की एंडिंग में दिखाया गया है कि 6 महीने बाद एक औरत ने अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए उस डॉल को वापस खरीदा। उस औरत और उसकी बेटी की कहानी के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया है। आप उस स्टोरी को जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल मूवी की कहानी। क्या आपने ये मूवी देखी है? यदि हाँ, तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।